फिर ये छोटा नागपुर में ऐसे ही फैला और वहां पे भी इसको दमन कर दिया गया। वो सामाजिक सुधार आंदोलन था। फिर 1920 में असहयोग आंदोलन का एक बड़ा हिस्सा इसमें लोग शामिल हुए और इस विद्रोह को भी इस आंदोलन को ही महात्मा गांधी का बल मिला और अंत में 22 में ये भी समाप्त हो गया। 30 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला जिसमें आगे चल के कुछ मांग पूरी की गई, तो ये आंदोलन भी 34 में पूर्ण रूप से स्थगित कर दिया गया। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में किया गया था। ये पहला ऐसा संघ था मतलब जो कि जिसमें अंग्रेजों को भी शामिल किया गया था। एक थे वेडरवन और ए ह्यूम, इसलिए इन लोगों को रखा गया ताकि अंग्रेज को लगे कि ये अंग्रेज का संगठन है, ताकि इसके पीछे लोग भारत को आजाद करने का रणनीति तैयार कर सके। और वो जो आज कांग्रेस है, कांग्रेस जो पार्टी है वो 1885 की ही पार्टी यानी भारत की सबसे पुरानी पार्टी है जो भारत की आजादी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इसमें कह रहा है कि विकास के लिए, आधुनिक शिक्षा के लिए, समाचार पत्रों के विकास, धार्मिक सुधार आंदोलन, मध्यम वर्ग बुद्धिजीवी उत्थान, यूरोप में चल रहे आंदोलन के बारे में भारतीयों को जागृति पैदा करने के लिए इसके पक्षधर में ऐसे आंदोलन किए गए थे। और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था भारतीय राजनीति को सशक्त करना और भारत को आजादी दिलाना था। कह रहा है कि 1883 ईस्वी में दिसंबर में इंडियन एसोसिएशन के सचिव आनंद मोहन बोस कलकत्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक एक अखिल भारतीय संगठन के सम्मेलन में बुलाए गए थे। इधर कुछ कुछ दिया हुआ है। इंडियन लीग की स्थापना, मद्रास महाजन की स्थापना, पेज नंबर आपका दिया हुआ है 91 में, आप लोग याद कर लीजिएगा जरूर। कह रहा है कि इसका उद्देश्य को बिखरते हुए राष्ट्रवादी शक्तियों को एकजुट करने के लिए, परंतु दूसरी तरफ रिटायर्ड ब्रिटेन अधिकारी एनएल जो ए ह्यूम थे उनकी दिशा में प्रयास करते हुए 1984 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई। यानी मुखौटा था ए ह्यूम का, क्योंकि वो अंग्रेज थे, इसलिए उनको रखा गया था कि इस पे अंग्रेज दमनकारी नीति न चलाए और इसके अंदर हम अपने राष्ट्रीयता की भावना और एकता की भावना को, राजनीतिक भावना को आगे बढ़ा सके। और करा 25 से 28 दिसंबर 1885 को पूना में राष्ट्रीय संघ का बैठक किया गया और यही गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को एक संगठन का नाम दिया गया अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। मैंने पीछे बताया था पिछले क्लास में भी, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे इसके अध्यक्ष थे और ए ह्यूम इसके संस्थापक थे, जिसमें कुल सदस्य उसमें 72 थे। इसका उद्देश्य था भारत के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय हित के लिए काम जुड़े लोगों को संगठित करना और एकता की भावना को पैदा करना। दूसरा था देशवासियों के बीच मित्रता और सद्भाव की संबंधित धर्म, वंश, जाति के विरोध को निषेध करना और उनको एक साथ संगठन करना। तीसरा था राष्ट्रीय एकता का विकास और सुदृढ़ तरीके से हर संभव प्रयास करके आपस में लोगों को जोड़ना। चौथा जो था रीजन, महत्वपूर्ण आवश्यक विषयों पर प्रश्न करना और सभी नागरिकों को उस पर चर्चा करके इसके लिए एक लेख तैयार करना। पांचवा था समर्थन पत्र का स्मरण पत्रों में वायसराय और काउंसिलिंग को सुधार करने के लिए भेजना, इन लोगों का समर्थन पत्र भेजना अंग्रेज के पास कि हम लोग समर्थित हैं भाई इस मुद्दे पर आप ध्यान दीजिए। इस तरह कांग्रेस के उद्देश्यों को सुधार करने के लिए 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के तहत कर्जन ने इसका विरोध का आवाज उठाया। 1907 में फूट डालने के लिए नीति अपनाया और गांधी जी भारतीय राजनीति के प्रतिस्पर्धा के लिए कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने के लिए आगे चलकर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता में शामिल हुए। यानी इसको और मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी में महात्मा गांधी भी शामिल हो गए, जो कि आगे चलकर बहुत बड़ी भूमिका अदा की। आगे है फिर वामपंथी कट्टरपंथी क्या है देख लीजिए। वामपंथी कट्टरपंथी क्या है? वामपंथी शब्द का प्रयोग कर सबसे पहले फ्रांस में किया गया था, जो कि कालांतर के बाद इसका उत्थान सभी जगह होने लगा। 20वीं सदी के आरंभिक कालों में भारत के साम्यवादी विचारकों के अंतर्गत मुंबई, कलकत्ता, कानपुर, लाहौर, मद्रास इत्यादि जगहों पर साम्यवादी सभाएं बुलाई गई, जिसका उद्देश्य था जिसके मुख्य जो जोड़ने वाले लोग थे मोहम्मद अहमद थे, MS डांगे थे, मौलवी बरकतुल्ला, गुलाम हुसैन नामक ये लोग जो थे प्रमुख थे इसमें जो शामिल हुए थे। इनका नेतृत्व कर रहे थे वामपंथी का। परंतु रूसी क्रांति की सफलता के बाद साम्यवादी विचारों में तेजी आई और 1920 ईस्वी में कह रहा है कि MN राय ने ताशकंद कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। 1920 में ताशकंद कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की AN राव ने
जिनका फुल फॉर्म होता है मानेंद्र नाथ राव। और इसी के तहत कह रहा है कि राष्ट्रवादी आतंकवादी राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़ने लगे, यानी लोग क्या होने लगे, ये एक तरह का आतंकवादी राष्ट्रवादी आंदोलन था। यानी आजादी दिलाने के लिए हम क्या करेंगे, अंग्रेजों को मारेंगे, उसके ठिकानों को ध्वस्त करेंगे, ये सब इन लोगों का काम था, वामपंथी और कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों का, जिसमें ये भी शामिल थे आपके क्या नाम है इनका, भगत सिंह लोग भी शामिल थे। 1923 ईस्वी में 22-23 में पेशावर षड्यंत्र केस, कानपुर षड्यंत्र केस 1923 में, और 23 में ही मेरठ षड्यंत्र केस में 8 लोगों पर मुकदमा चलाया गया। और साम्यवादी शहीदों को, इन लोगों को क्या किया गया, उन लोगों पर विशेष ध्यान दिया गया और इसे कांग्रेस का समर्थन मिला और पब्लिक सेफ्टी बिल कांग्रेस पारित नहीं होने दी। यानी क्या हुआ, इनके विरुद्ध अंग्रेजों ने कम्युनिस्ट सेफ्टी बिल लागू करना चाहा, लेकिन ये लोग कांग्रेस के संरक्षण में आ गए और कांग्रेसों ने क्या किया, कम्युनिस्ट सेफ्टी बिल का विरोध किया। ये सब कुछ नहीं है, ऐसे बस थोड़ा निचोड़ थोड़ा बता दे रहे हैं, ऐसा कुछ इसमें ज्यादा नहीं है। 1920 ईस्वी में फिर वही ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। 1926 में इसका विभाजन हो गया। 1929 में एम जोशी ने AITUF की गठन किया गया, जो कि वामपंथी और मजदूरों को आपस में जोड़ रहा था और उसको बढ़ावा मिल रहा था। फिर लेबर स्वराज पार्टी ने पहला किसान पार्टी बनाया, यानी लेबर स्वराज पार्टी क्या हुआ, किसान का पहला पार्टी बना। फिर अखिल भारतीय स्तर पर दिसंबर 1928 में अखिल भारतीय मजदूर पार्टी का गठन किया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मनमोहन लोहिया, जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव प्रमुख इसमें शामिल हुए। 1934 में बंबई सरकारी समाजवादी दल की स्थापना की गई, जो 1931 में बिहार में समाजवादी दल की स्थापना की गई थी, जो कि जयप्रकाश बाबू के नेतृत्व में किया गया था, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में किया गया था। सविनय अवज्ञा के आंदोलन के दौरान भी साम्यवादी कांग्रेस का भी विरोध किया गया, जिसमें उद्योगपति और जमींदार लोग भी समर्थन में चले गए थे। अब है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के बारे में देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना अली जिन्ना ने की थी। सन 1857 के विद्रोह के बाद हिंदू मुस्लिम एकता में अंग्रेजों को उनको क्या किया, अंदर से तोड़ दिया कि भाई हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर ये आंदोलन करेगा तो जीत जाएगा। तो उनको तोड़ने के लिए क्या किया, विद्रोह की भावना बीच में पैदा करने लगी। जहां पे भारत में धार्मिक और जातीय विभाजन के लिए काफी कठोर और सांप्रदायिक आमना सामना करना पड़ा, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपना। इसी कारण 1887 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेसों को हिंदुओं की पार्टी कहकर बुलाया और विलियम हंटर नामक अंग्रेज ने अपने पुस्तक में हिंदू मुस्लिम मित्रता का बल दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम भारत में काफी अपने मित्र के जैसे हैं, उन्होंने अपने पत्रिका में लिखा है। और इसी को दूर करने के लिए, इसी आपस में तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। और ऐसा पृष्ठभूमि तैयार किया गया क्योंकि मुस्लिम संप्रदाय के लोग अंग्रेजों के समर्थन पाकर समाज के उपेक्षा स्थिति बाहर निकलने के लिए समाज का रास्ता अपनाने लगे और मुस्लिम शिक्षा का प्रयास करने लगे, जिसमें अब्दुल लतीफ, आगा खां, सर सैयद अहमद खान ने 1877 ईस्वी में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। यानी पूछता है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की, तो सर सैयद अहमद खान ने 1877 ईस्वी में किया। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल में दो संप्रदाय हिंदू और मुस्लिम में विभाजन कर दिया। बंगाल विभाजन हिंदू और मुस्लिम में ही हुआ था 1905 ईस्वी में। तो इस तरीके से आपस में विभाजन होने लगा। फिर करे विरोध के कारण फिर हिंदू और मुस्लिम आपस में करे विरोध करने लगे इस विभाजन का। तो 1911 ईस्वी में इसको वापस ले लिया गया, जिसमें लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। बंगाल विभाजन में हिंदू मुस्लिम की एकता पुनः शामिल हो गई, जो कि अंग्रेजों के लिए आपस में उनको ऐसा लगने लगा कि फिर से हिंदू और मुस्लिम आपस में मिल गए। उसके बाद करें कि ढाका में नवीन सलीमुल्लाह खान ने ऑल इंडियन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नामक एक स्थापना किया, जिसमें ढाका सम्मेलन करा 30 दिसंबर 1906 में हुआ। यानी पूछता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कभी, तो 1906 में हुआ। सलीमुल्लाह और आगा खां दोनों अलग अलग हैं, दोनों लोग मिलकर इसकी स्थापना किए थे मुस्लिम लीग की। ठीक है, इसका नाम बदल करके ऑल इंडियन मुस्लिम लीग रख दिया गया, जिसमें लगभग 7 करोड़ लोग क्या थे, शामिल हुए थे। उन्नीस सौ 1906 में फिर इनमें विभाजन हो गया था और फिर क्या हुआ, फिर 1916 में आपस में मिल गया। मुस्लिम लीग और कांग्रेस आपस में
मिल गया। मुस्लिम लीग और कांग्रेस 1906 में आपस में विभाजित हो गया और 1916 में पुनः क्या हुआ, एनी बेसेंट के जो आपस में जुड़ाव की वजह से दोनों में मध्यस्थता करवाई, मध्यस्थता करने के बाद फिर 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस आपस में जुड़ गए। अब है स्वराज पार्टी, देखते हैं स्वराज पार्टी क्या है आगे।